हेलो दोस्तों, ये मीडियन का सेकंड पार्ट करा रहा हूं मैं स्टेटिक्स मैथ 2 के अंदर। और ये नॉर्थ या ईशान पब्लिकेशन की बुक में से करवा रहा हूं। उसमें से मैंने रेफरेंस क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस बोर्ड के एग्जाम के पेपर में। एचएसबीटी का एग्जाम पेपर है ना, इसको मैंने उठा रखा है। और यही आप लोगों को एचएसबीटी के बोर्ड के एग्जाम के पेपर आपने सॉल्व करने हैं लास्ट ईयर के। इससे आपको टोटल हेल्प मिल जाएगी और इसमें आसान आसान से क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। तो मैंने इसमें से रेफरेंस किताब में से उठा के आसान आसान क्वेश्चन मैंने करवाने की कोशिश की है, लॉजिक समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। तो दो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाए थे मीडियन के, यानी कि n/2 अगर मान लीजिए रकम जो है नंबर्स है वो इवन है तो 2 निकलेगी, अगर ओड है तो 1 निकलेगी वैल्यू। तो वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। n/2 यानी कि मान लीजिए अगर रकम है हमारी 9 टर्म्स दे रखी है तो 9 टर्म्स की सेंटर वैल्यू निकलनी है पांचवी। क्लियर सी बात है, 4 इधर और 4 इधर, तो पांचवी निकालने का तरीका क्या था, n+1 यानी कि 9+1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10/2 यानी कि पांचवी। अगर मान लीजिए रकमें दे रखी है 4, वैल्यू दे रखी है, सॉरी 8 दे रखी है वैल्यू, तो इवन नंबर है तो नेचुरल बात है सेंटर वैल्यू जो है 2 वैल्यू निकलेगी। तो इसमें चौथी और पांचवी 2 वैल्यू निकलेगी, चौथी और पांचवी को जमा करके 2 से डिवाइड कर दोगे, आपकी वैल्यू निकल आएगी। सेंटर वैल्यू निकालनी है, मीडियन का मतलब है मध्य वैल्यू, सेंटर वैल्यू। अब ये 2 क्वेश्चन और आते हैं, बड़े क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर के भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है मीडियन के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू देखिए 1, तो ये देखिए 8, वाई की ये 2, 10, 3, 11, 4, 16, 5, 20, 6, 25, 7, 15, 8, 9 और 9, 6। ये हमारा फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी, एक्स में वैल्यू दे रखी है और वाई में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसमें ऐसे में अगर सेंटर वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे, तो इसकी टेबल बना लीजिए ऐसे। एक्स में इधर लिख लीजिए 1 2 3 4 9 तक लिख लिया आपने, और एफ में जो 8 10 11 8 10 11 16 20 25 15 9 6 ये लिख लिया। क्लियर है, ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद में सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है कि 8 की सामने 8 लिखिए और इसके बाद में 8 + 10 18, 18 + 11 29, 29 + 16 45, 45 + 20 65, 65 + 25 90, 90 + 15 105, 105 + 9 114, 114 + 6 120। क्लियर है, ये निकलेगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा नंबर निकल गया, n = निकला है 120। टोटल ये 120 वैल्यूज हैं अलग अलग, और टोटल वैल्यू जो है 120 दे रखी है। और ये 1 से लेके 9 तक की वैल्यू दे रखी है। आपको 1 से लेके 9 तक की वैल्यू में से बताना है कि मीडियन वैल्यू कौन सी है, सेंटर वैल्यू कौन सी है। अब देखिए वी फाउंड दैट n = 120, तो आधा होगा 120 को 2 से डिवाइड करोगे 60 आ गया। अब यहां पे 60 में देखना यह है कि देखिए 65 जो है, 60 जो है 65 से छोटा है तो डेफिनेटली, और 45 से बड़ा है। 65 से छोटा है और 45 से बड़ा है, तो इस क्लास के अंदर इसकी वैल्यू आएगी। तो ये देखिए 60 आई है, 60 65 से छोटा है लेकिन 45 से बड़ा है, तो ये है हमारी इसकी वैल्यू। तो मीडियन वैल्यू निकलेगी 5। क्लियर है, मीडियन वैल्यू निकलेगी 5। तो यहां पे 5 इसकी मीडियन वैल्यू निकलेगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्लियर है, 5 आपकी मीडियन वैल्यू निकलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा आ सकता है, 8 नंबर का आ सकता है। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए क्या सिस्टम रहेगा। टेबल दे रखी है, वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज दे रखा है यहाँ पे। क्लियर है, 100 फैमिली का वीकली एक्सपेंडिचर दे रखा है। 0 से 10 14 फैमिली का दे रखा है, 10 से 20 23 का दे रखा है, 20 से 30 27 का दे रखा है, 30 से 40 21 का दे रखा है, और 40 से 50 15 फैमिली का दे रखा है। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सोल्व करेंगे। तो ये बहुत 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख लेना आप लोग। छोटी सी बात पकड़नी है आप लोगों ने, वो क्या है देखिए। एक तो टेबल बना लीजिए ऐसे, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50। नंबर ऑफ फैमिली लिख लीजिए 14 13 27 21 15 100, सॉरी 15। इनको जोड़ोगे तो 100 फैमिली है, क्या भी रखा है, रकम भी बता रखा है, क्वेश्चन बता रखा है 100 फैमिली है। अब करना क्या है, वही है 14 के सामने 14, 14 + 13 37, 37 + 27 64, 64 + 21 85, 85 + 15 100। क्लियर है, टोटल रकम 100 है। अब देखिए n/2 यानी कि 100 बड़ा में 2 50, तो ये देखिए 50 64, देखिए ये आ गया ना हमारा, 37 से तो बड़ा 50 और 64 से छोटा है। तो ये देखिए ये आपकी क्लास निकल आई है, क्लास निकली है। तो क्लास कौन सी निकली है, 20 से 30 वाली, 20 से 30 वाली निकली है।
तो यहां पे देखिए मीडियन क्लास निकली है 20 से 30। अब देखिए छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान करके सुन लेना आप लोग। आपने देखना है क्लास, इसको लिख लो एल। एल मतलब लोअर टर्म 20 है इसकी। ये क्लास निकली है 20 एल, यहाँ पे एल हमारा 20 होगा। देखिए फार्मूला क्या है, एल प्लस में एन बाय टू माइनस सी बटा में एफ गुना में एच। ये देखिए क्या क्या चीज है। अब यहां पे एल का मतलब है इसकी क्लास की लोअर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू कितनी है बेटा, 20। तो एल की जगह लिख लीजिए लोअर वैल्यू 20 प्लस एन बाय टू। एन बाय टू है 50, तो ये 50 माइनस में सी। सी का मतलब क्या है, इससे पहली। ये देखिए ध्यान करो, ये सी का मतलब क्या है, इससे पहली, इससे पहली लिख लीजिए क्या, सी। सी कितना है, 37। यहां लिख दीजिए 37। और एफ का मतलब है इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, इसके क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी। तो इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 27 है। क्लियर है। तो ये देखिए सी है इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 37 है, डिवाइड बाय 27। और एच का मतलब क्या है, गैप। 30 बटा में 30 माइनस 20, 10। 10 का गैप है ना, ये देखो एच 10 का गैप चल रहा है हमारा। तो एच का मतलब गैप 10 का। तो ये देखिए 10। तो इस वैल्यू को फीड करने के बाद में 20 प्लस में 4.1, तो ये निकला 24.81 रुपीज। ठीक है ना, 24.81 आंसर निकला है। इसको ध्यान से समझ लीजिए।